अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? आखिरकार लाहौरी मुंडे ने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद मस्जिद ढूंढ ही ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी अच्छी मस्जिद है, बड़ी बनी हुई है और बड़ी मुश्किल से ढूंढी है। यकीन करो बहुत मुझे टाइम लग गया। जैसा कि वीडियो मैंने शुरू से इसलिए नहीं बनाई कि क्योंकि एक तो बैटरी का मसला होता है, फिर ना वो आपका ध्यान फिर वीडियो की तरफ रहता है, जो आपका टास्क होता है वो आप भूल जाते हो। मैं आपको थोड़ा सा मस्जिद का रिव्यू कराता हूँ। है मॉस्क अल उम्मा। मॉस्क अल उम्मा ये डाउनटाउन सौ पाउलो के अंदर है। जिस एरिया में मैं हूँ ये इतना अच्छा एरिया है कि मैं अब बेसिकली जब आप फिरोगे तो आपको पता लगेगा ना। लेकिन ये मॉस्क एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, आपको बाहर से बिल्कुल नहीं पता लगता। बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े में ऐसे जैसे किसी अपार्टमेंट के हैं। तो ये मॉस्क में मैं आ गया हूँ। इस मॉस्क में मैं दिखाता हूँ, ये जूतियों रखने का एरिया है। यहाँ पे ये लोग ना खजूरें आई हैं बहुत सारी। ये लोग कह रहे हैं अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाओ CPF के थ्रू तो आपको हम एक वो देंगे, खजूर का पैकेट देंगे। बहरहाल लुबेल बाबिस कि ये मॉस्क है, ये लेडीज़ एरिया है। यहाँ पे और ख़वातीन भी बैठी हुई हैं। और ये अगर मैं बाहर से दिखा सकूँ आपको, यहाँ से विंडो से व्यू, ये देखो। ये अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू अगर आपको ये गूगल से भी नज़र आ जाएगा ना, ये बिल्डिंग्स, ये देखो, ये इस तरह की बिल्डिंग्स है इसके सराउंडिंग के अंदर। इस एरिया का नाम है रियो ब्रांको एंड ओके। और ये वालेकुम अस्सलाम। और इनको उर्दू आती है। आप किधर से हैं? अब तंजानिया से है। इसके साथ उर्दू बोल के बहुत मजा आया दोस्त। बात करता है, थोड़ा बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसने बड़ी हेल्प की है वो मालूमात लेने के लिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। पहले मैं थोड़ा सा डिसहार्ट होने लगा था क्योंकि मुझे 1 घंटा हो गया फिरते हुए। मैं जिस पॉइंट पे भी गया था वहाँ पे वो कहता था आगे चलो, ये बंद हो गई है, पर मिल गई है। तो ये भाई मिला है तंजानिया का, इसने मुझे बताया, उसको उर्दू आती है, मुझे बहुत खुशी हो गई है। एंड आप यहाँ क्या करते हो? Who do इंडिया में। आप इंडिया से आए हो? ऐसी ओके। पता है इंडिया में। इंडिया में पढ़ता है? मुंबई से। तुम मुंबई से आए हो यहाँ पे? पता है इंडिया से। ओके। पता है I forget a little bit, you know. Oh, say in English, no problem. Yeah. I used to study in India. I went there for taking a law. Yeah, I was in Mumbai. You are a law student? Yes. Okay, so you are living here in Brazil? Yeah, no, that was long time ago when I was studying in India. But you are doing a job? Then I moved to Tanzania from there, Okay. studying, and then I came to Brazil. So I'm working here at the consulate. Yeah, okay. at You the are consulate office. I'm working, but I used to come to this mosque. Consulate of Tanzania? Yeah. Okay. So I used to come to this mosque just to help it out because there's nobody work on this mosque. So Because- I am the one that came here yesterday and clean up the mosque. Today Okay. I came and mix up. You see everything is clean. Okay. It Yes, is yes. me, alhamdulillah. No, the point is, it's very difficult to find a mosque here. Yeah, it's very because difficult. there is no sign outside of the building. Exactly. You can read or you can enter. Exactly. From 1 hour, I'm telling you, here. Yeah. The second Yeah, thing, I think- language barrier is very Exactly, very difficult. So- and I think it is only way out is just to Google. You know, you can Google and big. Yes. Yeah, but I don't think so. Even though if I am following Google, yeah. when I was outside, Yeah. I was not able to recognize that I'm on the right place or not. Yeah, because there is exactly. no name. There's no any indication. Yes, Exactly, this is the exactly. problem. Exactly. Fortunately, I asked from the security guard mosque. Yeah. He told me, "Yalla, come inside." Yeah. Oh, yes. Alhamdulillah. बहुत खुशी हो रही है जी इस what was your name? Mustafa. मुस्तफ़ा से मिलके बहुत खुशी हो रही है। दुआओं में मुस्तफ़ा को आपने याद रखना है। और इसके लिए भी कहता है कि मैंने आके मस्जिद साफ़ की है। ये देखो कितना माशाल्लाह। और 12:20 पे यहाँ पे जुमा होगा, अल्लाह खैर करे। तो मुस्तफ़ा के लिए दुआ करें। और ये लॉ का स्टूडेंट है, कीनिया एम्बेसी में जॉब करता है और इधर अपनी मर्ज़ी से आके सफाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं भी इधर नमाज़ पढ़ लूँ। अल्लाह के ब्राज़ील की ज़मीन पे नफल पढ़ेंगे 2 मस्जिद के भी। और इंशाल्लाह क़यामत के दिन ये मस्जिद भी गवाही देगी कि लाहौरी मुंडा बड़ी मुसीबतों से पहुंचा यहाँ पे। ये सराउंडिंग कुछ लिए दिखा रहा हूँ कि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। ये देख रहे हो? और बेसिकली ये वो एरिया है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। जैसे हमारा शालमी नहीं होता,
ये शालमी वाला एरिया है। तो इंशाल्लाह नमाज के बाद थोड़ा सा बाहर जाएंगे और फिर वो जो स्पेसिफ़िक एरियाज़ होते हैं जहाँ से मुनासिब प्राइस में कीमतों में चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे है सब कुछ है, लेकिन वो यही है ना कि फिरने तो पता लगता है। जब आप रहेंगी पोर्श एरिया में तो आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे चीज़ों के रेट कम भी हैं। तो इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो अल्लाह के हुक्म से तो फिर बाद में बात करते हैं। माशाल्लाह Saudi dates, Saudi donation in Brazil mosque, Al Ummah, Saudi Arabia Zindabad, Saudi donation everywhere in the world, give donations to Muslim people, Saudi Arabia Zindabad. Saudi Arabia donations to Brazil, Sao Paulo, Al Ummah Mosque from Al Malik Salman bin Abdulaziz Al Saud. अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया एवरीवेयर माशाल्लाह चला शुरू हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ जुम्मे के वक्त कितना जहमा हो गया। ये देखें, ये माशाल्लाह साओ पालो में غير المسلم لا يستفيد أبدا، بالعكس، ولكن الأمانة والمسؤولية العظمى على كل مسلم منا، أنه لا يعقل أن تستفيد أنت من نعم الله وغيرك لا يعلم عنه شيئا. ولذلك جعل الإسلام عدم وصول الرسالة لغير المسلمين من الإعفاء. فالله يعفو عن الإنسان الذي لم ترسله رسالة الإسلام. الجبهة الأولى التي يعفينا الله عز وجل ويعيننا بها ويعيننا عليها ويجعلنا دائما نتغلب عليها، وهو الشهر العظيم شهر رمضان، ونحن على مشرفة وعلى مقربة وعلى نهاية ندخل بها إلى روح وريحان. فالصيام الموقف والجبهة الأولى فيها هو النفس. والإمام البصيري رحمه الله تعالى يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذا النفس كالطفل، إذا تركت النفس تضيع وتضيع، إذا تركت النفس على أنهارها وعلى مطامعها وعلى جشعها فتهلك وتهلك. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة سيدنا يوسف عليه السلام قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وما أبرئ نفسي. मैं ये वीडियो नेट पे लगाऊंगा नमाज के बाद फिर बात। देखो दोस्तों माशाल्लाह vai distribuir uma tâmara, inshallah. मस्जिद फुल भर गई इस वक्त। O sustento mais adorado para nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela tem muitos benefícios. É como a religião islâmica ensina nós sobre respeito, educação e disciplina, que não escreve o nome dele, escreve com nossos irmãos do Fambras. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe eles todos e todo que ajuda. O marido dele escutou ela falando alhamdulillah que você me ama. सऊदी अरेबिया के ताउन से यहाँ पे वो खजूरें तकसीम की जाएंगी। Se Allah não te ama, você não ajuda os mesquitas de Deus, os irmãos, não ajuda nada de bem. Se você لا إله إلا الله استووا واعتدلوا وتراصوا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله
رب العالمين. O favor, passa lá e escreve para a gente. Tem organização aqui em cima escrito. الإخوان اللي ما سجلوا أسمائهم إن شاء الله تعالى حتى يكون عندنا. प्रेयर ख़त्म हो गई है तो अब ये सब माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं। तो साथ ही सऊदी अरेबिया का एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के आप एक खजूर का पैकेट ले عليكم सकते ورحمة الله وبركاته. हैं। إخواني الأفاضل، إخوات الأفاضلات، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالجميع. म्यूजियर्माउस अभी मैं जुमा पढ़ के नीचे जाता हूँ, फिर मैं आपको एड्रेस दिखाता हूँ इस मस्जिद की क्या है कि इंशाल्लाह कल को किसी ने आना हो तो उसके लिए आसानी पैदा हो। Irmãos, vamos liberar a linha, por favor. Eu vou liberar. ये सऊदी अरेबिया की तरफ से खजूरें बांटी जा रही हैं। ये जी वो बिल्डिंग जिसमें मस्जिद है, आप नाम देख लो इसका। और इसके साथ ये शॉप है, ये शॉप है, ये बिल्डिंग है, इसके सराउंडिंग में ये एरिया है। ये मस्जिद का साओ पाउलो के सेंटर में ये पॉइंट है। मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है ऊपर ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि आज सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ना खजूरों के डब्बे बांटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ ली है अल्लाह के हुक्म से। अब रूम की तरफ चलते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते बिल्कुल जैसे शालमी वाला माहौल है ना, मैं कह रहा था यार वो बाज़ार किधर है, वो बाज़ार फिरने से मिलता है। तो मैंने बिल्कुल शालमी वाला सिस्टम देखा है, छोटी छोटी दुकानें हैं, चीज़ें सस्ती भी हैं महंगी भी हैं, सब मिला जुला सिस्टम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ रास्ते में मेरे वो आएगा। काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं अपनी तरफ से तो बहुत टाइम पे पहुँच गया था, लेकिन जुमा यहाँ लेट हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, आपको हो सकता है ये छोटा सा वीलॉग एक पसंद आया हो। मेरा मेन पर्पज़ जो था वो मेरा पूरा हो गया कि मैंने जुमे की नमाज़ पढ़नी थी और पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अब मैं उस बाज़ार की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जिस जगह पे हम रहते हैं वो जगह तो बहुत अच्छी, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया था उसको। आज कुदरती होगी इसलिए कि मैंने जुमा पढ़ना था। और ये चीज़ जगहों पे आप जब आएंगे ना, आप भी कहेंगे यार मज़ा आ गया, चास आ गई है। इधर ना ये मोबाइलों का बड़ा काम है, मोबाइल्स का। ये देखो ये रोड पे क्या हाल हुआ हुआ है, लोग काम नहीं करते, होमलेस पीपल बहुत ज़्यादा हैं इधर। ये देखो ये सामने मेरा होटल है इस रोड के ऊपर। उससे थोड़ा सा आगे आए तो ये सारा बाज़ार है। इस बिल्डिंगों के पीछे वो जुमा बाज़ार भी, जिसे एतवार बाज़ार कहते हैं ना, वो भी लगा हुआ है। और ये एक बाबा यहाँ पे एक तस्वीर लेने आया था, वहीं पे रह गया है। ये देखिए यहाँ पे ना ये शाम होने वाली है ना, तो ये वो फिर वो फेस्टिवल है ना, तो ये फिर बस तैयार हो रही है जिसपे ये नाच गाने होंगे सारे। अब ये मैं ना उस बाज़ार में आ गया हूँ जिसका मैं सोच रहा था कि छोटे छोटे बाज़ार किधर हैं। देखो अब मुसीबत ये है कि जहाँ ये गाने लगे हो ना, कॉपीराइट एरर आ जाते हैं। अब मुझे उससे दूर जाना पड़ेगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है अल्लाह करे ये वही जगह हो जहाँ से मैं गुज़रा हूँ पहले। अब मुझे भूल ना गई हूँ चीज़ें ना। ये देखो यहाँ बाज़ार है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में मेरा ख्याल चीज़ें मिल जाती हैं। ये दुकानें सस्ती वाली, ये सारे इनके जो पार्टी की चीज़ें होती हैं ना, रात को इन्होंने जो तिल में सितारे लगा के घूमना है उसकी चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पर। मुसीबत हर बंदे ने गाने लगाए हुए तो मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ जाती है, क्योंकि अभी वो क्या कहते हैं जहाज़ में बैठा हुआ था, तो जहाज़ में वीडियो बना रहा था तो एक म्यूज़िक चल पड़ा, उस पर कॉपीराइट्स लग गए, कॉपीराइट्स एरर आ गया, यानी कॉपीराइट्स का। ये देखो जिस बाज़ार में, ये साओ पाउलो मेन सेंटर में घूम रहा हूँ जहाँ पे हमारा होटल है ना, उसके सज्जे खब्बे देखो जी ये सारा बाज़ार लगा हुआ है। और
मैं जो चीज़ देखने आया हूँ ना, टोपियाँ शोपियाँ, ये तो शूज़ हैं। ये 300 रियाल है, 300 रियाल के जूते हैं ये, 300 रियाल, 100 रियाल, ये सेम वही प्राइस है जो सऊदी अरब में लगी होती है। ये देखें, ये देखें, ये हैं वो जगहें जो घूमने वाली हैं। अबे ब्रांड की शॉप्स तो आप अपने मुल्क में भी घूम लेते हो, ये बाज़ार देखा करो, इसको देखने का अपना ही मज़ा है। अब आप लोगों के लंडे में बढ़ गया, अबे लंडा ही ठीक है, टेंशन क्यों लेते हो? लंडे पहन के बड़े हो गए आप लोग, अब दूसरे विदेशों में चले गए हो, ब्रांड पहनने लगे तो आपको लंडा पसंद नहीं आता। अबे लंडा ही पहचान है सबकी, टेंशन ना लिया करो। ये देखो, वो देखो, वो बाबे ने पीटी थी। ओहो हो यार, ये कॉपीराइट्स ना लग जाए। ये देखो, ओए होए होए, इतनी शराब की स्मेल, शराब की, वोडका, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो पता भी नहीं है इन चीज़ों का। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे पार्टियाँ, अभी तो शाम होनी है, अभी ये उसके लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, यशियाँ पढ़ रहे हैं। चलो अभी इसके अंदर देखते हैं क्या। मोबाइल्स की बड़ी शॉप है अभी इधर, मोबाइल्स का बड़ा काम है। अच्छा, ये जो बैग पड़े हैं ना, मैं समझता बड़ी अच्छी क्वालिटी के, इस तरह के तो भाई बथे से भी मिल जाते हैं क्वालिटी के, और इतनी प्राइसेस हैं, जितनी इधर प्राइस है इतनी ही बथे में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी चीज़ ले आया हूँ बथे से। वाह अल्लाह, ये देखो, मोबाइल्स का बहुत काम है बाबा जी। ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग, ये जूते, एक हाइपर स्टोर है ना, इसके अंदर जाके देखते हैं कि प्राइस का क्या हिसाब है। नॉर्मल है कि उतनी की उतनी जितनी बाज़ार से मिलती है, ये देखते हैं। चलो जी, पानी की ये बोतल 10 रियाल की, ओ वाह, ये 10 रियाल की बोतल है ये वाली, जो हमारे वहाँ पे 5 रियाल की, मेरा ख्याल है ये 5 रियाल की है। लेकिन ये स्प्रिंकलर वाटर तो नहीं है, नहीं। इसी तरह बिल्कुल सेम रियाल वाली चीज़ें। हाँ, यहाँ पे जो प्राइस है ना वो बिल्कुल हाइपर पांडा, लुलू और कारफर वाली है। सबसे मेन जो चीज़ है ना, आपको जो डेली ज़रूरत पड़ती है वो होता है पानी। ये 5 रियाल की 2 लीटर, 3.5 रियाल की 2 लीटर की है। अब ये जो है ना, हाँ ये देखा, ये 2 रियाल की है, हमें बाहर से 5 रियाल की मिलती है, ये 2 रियाल की है, 1.99 मतलब 2 रियाल। और अब पानी की भी ना 100 किस्में हैं इधर, ये देखो। और पेप्सी मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाने का मकसद ये था आपको आइडिया हो जाए प्राइसेस का। 9 रियाल की हाइपर स्टोर से ये पेप्सी मिलेगी, 10 रियाल की पेप्सी है। सोडा जोन्स है वो भी 10 रियाल का है। इसी तरह जूसेस जोन्स हैं, जूसेस ये भी, जो छोटा जूस है ये 2 रियाल, 2.5 रियाल। और जब तक आगे फ्रूट्स 16 रियाल किलो। और ये देखें, ये देखो, वो सामने सारा सूअर ही लटका हुआ है, ये गोश्त है। अच्छा जी, मैंगो, ये मैंगो नहीं है मामो, पपाया, पपाया, पपाया कितना प्यारा लग रहा है यार, ऑसम। ठीक है, अच्छा जी, बेकरी आइटम्स आ गए। ठीक है जी, बजाय वो छोटी शॉप से ख़रीदने के ना, यहाँ से अगर ख़रीदा जाए तो माल मुनासिब कीमत पे मिल जाता है। डन हो गया, ठीक हो गया। चलो अब चलते हैं बाहर।
हम बाहर आ गया हूँ मैं। अब यहाँ से कहाँ जाना है ये भी नहीं पता, बस मैं घूमता ही जा रहा हूँ सिर्फ आप दोस्तों को दिखाने के लिए यहाँ का बाज़ार। डाउनटाउन में बस ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से जिसने शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग भी कर सकता है। फ्लोर है ना ये टोटल जो रात को डांस पार्टी होनी है ना, ये वो वाला फ्लोर है। इधर वही कपड़े हैं, वही चीज़ें हैं, वही अंगूठियाँ, वही शर्टें, बहू बने हुए, बहू बिल्ले बने हुए, ऊद बुलाव बने हुए हैं। बहुत बड़ी तो मुराद मार्केट अच्छी है, लेकिन इसमें सब डांस पार्टी वाली चीज़ें हैं। पार्टी जो करते हैं ना ये डांस रात को, उसकी चीज़ें हैं। कांटे, बालियाँ, जिन भूत बने हुए हैं शर्टों पे, उन चीज़ों की है। कोई किसी ने वो नथ डलवानी है वो है, यानी बस इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। दोस्तों बस आपको मैं ये बताता चलूँ, वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना ये वाली, उस पर झंडा लगा हुआ है, ये सौ पोलो का सेंटर है जिससे ये बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे इस बिल्डिंग के पास ओ हो क्या माहौल होता है उन लोगों के लिए जो डांस पार्टी का शौक़ रखते हैं। लेकिन मैंने अब ज़्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि उस्मान के आने का वक्त हो गया है और हमने चेकआउट करना है। ये ना हो कि पैसे ठोक दे वो होटल वाला हमें। इस बिल्डिंग के अंदर से मैं आया हूँ, इस बिल्डिंग के अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो पार्टी वाली हैं। अच्छा, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप दो जाने हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो एक को लगा दो भी तू ना समझ ले यहाँ का बस का सिस्टम, बस पे कैसे जाए, और एक मेट्रो का सीख ले, ज़िंदगी आसान होती है। लेकिन कम से कम भी 2 दिन चाहिए आपको यहाँ पे सारा सिस्टम समझने के लिए। प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं। हाइपर मार्केट में भी पानी की प्राइस क्या है और वैसे पानी की प्राइस क्या है। फूड डिलीवरी का जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे फूड डिलीवरी वाले बैठे हुए हैं, ये देख रहे हो आप। फूड डिलीवरी का बहुत काम है। मैं उनकी तरफ कैमरा इसलिए नहीं कर रहा कि वो फिर देखेंगे कि ये हमारी तरफ कर पीछे ना पड़ जाए कितने मेरे तो बात डर भी लगता है। ओहो दोस्तों, बहुत चला हूँ थोड़े क्लिप बनाए हैं, कोशिश की है, लेकिन वो फिर ज़्यादा वो क्या कहते हैं हजूम में नहीं गया, फिर वो अपलोड ही नहीं कर सकता ना, वो इस तरह के बन जाते हैं। इधर वापस आ गया हूँ। तो हमारे होटल के नीचे एक तो ये नाई है, नाइयों का भी बड़ा काम है।